बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब की कटा तब लगी हुआ। साहिबो, मैं बुनियादी तौर पे एक स्कूल टीचर हूँ। बड़ी क्लासेस को इंग्लिश और उर्दू पढ़ाता हूँ। ख़ासकर 9th और 10th की उर्दू खासी अहमियत रखती है। जमात दाहम में 15 नंबर के मज़मून की बड़ी अहमियत है और तमाम इदारों में इसके लिए ख़ास तैयारी करवाई जाती है। अगर किताब को देखा जाए तो 40 से ऊपर मज़ामीन हैं जो बच्चों के लिए बहुत मसला है। मैंने उनमें से 12 मज़मून खुद सेट किए हैं जो तमाम ही ज़रूरियात पूरी करते हैं। अक्सर मज़ामीन ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 मज़ामीन को कवर कर जाते हैं। सादात नोट्स के नाम से ये मज़ामीन मार्केट में मौजूद हैं। मैं हर साल अपने तलबा को वही कहता हूँ कि आप इससे तैयारी करें और बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन तैयारी करते हैं। आज जो मज़मून मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ ये मेहनत की अज़मत पर लिखा गया है। ये मेहनत की बरक़ात और मेहनत की अज़मत पर भी फिट आ सकता है। साहिबो, मेहनत का मुतबादल कोई नहीं, मेहनत का तर्जुमा अमल है। ज़िंदगी जोहद मुसलसल का नाम है, मेहनत करने वालों की हमेशा इज़्ज़त व तकरीम हुई है। अल कासिब हबीबुल्लाह, काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कितनी प्यारी बात कितने अच्छे अंदाज में कही गई। और किसी अंग्रेज़ ने क्या खूब कहा है, वर्क इज़ वर्शिप, काम करना इबादत है। साहिबो, मैंने कुछ इशारे यहाँ दिए हैं, कुछ वाक़यात यहाँ मैं बयान कर रहा हूँ जिनकी मदद से बेहतरीन मज़मून तैयार हो सकता है। मैं सबसे पहले थॉमस एडिसन के बारे में आपसे कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने 1000 के करीब ईजादात की। इनमें से एक बल्ब है जिस पर इन्होंने बहुत मेहनत की। कहते हैं 1999 बार इसने कोशिश की, बल्ब रोशन नहीं हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और 2000 में तजर्बे पर बल्ब रोशन हुआ जिससे आज पूरी दुनिया इस्तिफादा कर रही है। साहिबो, मेहदी हसन को शहनशाह गज़ल कहा गया। मेहदी हसन एक आम से नौजवान थे, कोई इनको काम नहीं मिल रहा था। 10 रुपए घर से लेके पेंचर लगाने का सामान खरीदा और मांगा मंडी के एक दरख्त के नीचे बोरी बिछा के काम शुरू कर दिया। चंद दिनों के बाद इनका एक दोस्त कसूर से आया कि यार मुझे 5 मरबे ज़मीन अलाट हुई है, उसकी आबादकारी के लिए मुझे आपकी मदद दरकार है, आप भी मेरे साथ आएँ और हम मिल के काम करें। कुछ दिनों के बाद मेहदी हसन ने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया और फिर इतनी मेहनत की, महीनों और सालों वहाँ इसने सर्व किए और वहाँ ट्रैक्टर पे बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू किया। और ये शौकिया गुलकार के तौर पे जब सामने आए, बहुत से लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की और फिर थोड़ी सी मज़ीद ट्रेनिंग और तरबियत के बाद ये पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकारों में शुमार होने लगे। बैरून ममालिक में भी इनको बुलाया जाता और पाकिस्तान भर में इनके इतने फैन थे और आज भी हैं कि उन पर रश किया जा सकता है। जब वो फौत हुए तो उस वक्त शायर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में अनवर मसूद ने एक कता कहा, वो एक आवाज़ था या एक उजाला, सुरों की रोशनी मेहदी हसन था, गज़ल की आबरू थी उसके दम से, गज़ल की ज़िंदगी मेहदी हसन था। साहिबो, आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, वो 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ। पहले ही साल सैलाब आया और पूरे का पूरा चीन डूब कर रह गया। माओ ज़ेडुंग जो वहाँ के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ऐलान किया कि सुबह हम दरियाओं में उतर जाएंगे और इसकी बल सफाई करेंगे। सुबह जब कौम के नौजवान, कौम के बूढ़े, कौम के बच्चे दरियाओं पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि माओ ज़ेडुंग उनसे पहले वहाँ पहुँचे हुए थे। सारे लोग दरियाओं में उतरे,
बल सफाई की और पानी का जो खतरा था, सैलाब का खतरा, वो टल गया। इसके बाद वो चैन से नहीं बैठे, उन्होंने मेहनत से और बहुत ज़्यादा तवज्जो से एक साल में 2500 डैम तैयार कर लिए और पानी का एक एक कतरा महफूज किया। और आज तक कहते हैं कि चीन में कभी सैलाब नहीं आया। ये मेहनत की एक और बहुत बड़ी मिसाल है। साहिबो, आपने सिंगापुर के बारे में कुछ कुछ सुना होगा। सिंगापुर एक छोटी सी रियासत है जहाँ जौहर थे, जहाँ सांप और बिच्छू थे, जहाँ झाड़ियाँ और मगरमच्छ लोगों को दिखाई देते थे। ली कुआन यू वहाँ के वजीर आजम बने और उन्होंने 1961 से लेकर 1990 तक इतनी मेहनत की कि ये रियासत, ये छोटा सा मुल्क दुनिया की 9वीं बड़ी मईशत बन गया। और लोग हैरान रह गए कि मेहनत की अजमत के सबक को सामने रखते हुए उन्होंने दिन रात एक किया और आज वो इसका समर समेट रहे हैं। साहिबो, महातीर बिन मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, जो मलेशिया के हुक्मरान रहे 1981 से लेकर 2003 तक और 2018 से लेकर 2020 तक। ये तकरीबन 24 साल का अरसा बनता है। उन्होंने एक एक लम्हा सर्व किया, बल्कि उन्होंने कुछ इनकलाबी फैसले किए जिसकी वजह से आज मलेशिया बड़ी तेजी के साथ तरक्की करता हुआ बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि जितने मलेशिया के पीएचडी डॉक्टर बाहर काम कर रहे हैं वो वापस आए और मुंह मांगी तनख्वाह पर काम करें। तो 300 पीएचडी डॉक्टर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक और इनकलाबी फैसला किया कि हर साल 5500 लॉटरी वीजे वो निकालते और इस तरह बहुत से इंजीनियर, मजदूर और दीगर काम करने वाले लोग उनको मुयसर आ जाते। और इस तरह दिन रात की मेहनत से मलेशिया ने अपना एक मकाम बना लिया। साहिबो, रियाजुर रहमान सागर का नाम आपने सुना होगा। बड़ी देर तक फिल्म इंडस्ट्री और नुमाए वक्त से वो वाबस्ता रहे। कहते हैं जब 1947 में पाकिस्तान की तरफ आते हुए रास्ते में उनके वाले साहब को कत्ल कर दिया गया तो वो बहुत रंजीदा थे और अपनी वालदा से कहने लगे कि हम जल्दी चले जाएं वरना वो सिख हमें भी मार देंगे। उन्होंने मुल्तान में आके गुड़ मंडी के करीब अपना मस्कन बनाया। वो सुबह के टाइम स्कूल चले जाते तो वालदा अखबार इकट्ठे करके उनके छोटे छोटे लिफाफे बनाकर रियाजुर रहमान सागर को देती। वो 4-4 आने के बेच आते और शाम को उनका चूल्हा जलता। इस तरह काफी अर्सा गुजर गया। रियाजुर रहमान सागर ने जब मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद उन्होंने एक अंग्रेजी मजमून लिखा जिस पर उन्हें 1200 रुपये इनाम मिला। उससे उन्होंने साइकिल खरीदी और वो फिर लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर अखबारात से वाबस्ता हुए। उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखे और तकरीबन 25,000 के करीब कहते हैं उन्होंने फिल्मी गाने लिखे। और वो नज़्म की सूरत में नवाए वक्त में अपना कॉलम भी लिखते रहे और इस तरह उन्होंने मेहनत से एक मकाम बनाया। साहिबो, आप बिल गेट्स को जानते हैं जिनकी 29 NGOs पूरी दुनिया में अपना काम कर रही हैं। पोलियो के कतरे, वैक्सीन और बहुत कुछ फ्री में वो दे रहे हैं। ये बिल गेट्स जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो इनकी तालीमी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन उस्ताद ने कहा कि आप कभी नहीं पढ़ सकते। तो बिल गेट्स का झटका लगा। वो रोते हुए बस्ता उठा के निकले और फिर कुछ अर्सा के बाद पता चला कि वो सॉफ्ट इंजीनियर बन चुके हैं और इस मैदान में उन्होंने इतना काम किया कि फिर बाद में दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन गए। कहते हैं कि बिल गेट्स की आंखों में 3 मरतबा आंसू आए जब उस्ताद ने झड़क के क्लास से निकाल दिया। उस वक्त जब उनकी दौलत दुनिया में पहले नंबर पे आ गई, वो अमीर तरीन आदमी डिक्लेयर किए गए, उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आए। और फिर 2008 में जब वो ऐलान कर रहे थे कि मैंने कारोबार आज से बंद कर दिया, उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ साल वो
खामोश रहे, फिर उन्होंने काम दोबारा शुरू किया और आजकल भी वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो मेहनत की अजमत से आप देखिए कि उन्होंने एक किस तरह मकाम हासिल कर लिया। साहिबो, आपने मोहम्मद अफजलुल्लाह का नाम सुना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इनके वालिद साहब फौत हो गए तो वालिदा ने अपनी निगरानी में इनको तालीम पे लगा दिया। वो रात को जब पढ़ रहे होते कभी कभी उन्हें नींद के झूले आते, तो वालिदा ने इसका एक हल निकाला कि शैतीर के साथ एक रस्सी बांध के उनके बालों के साथ बांध दी, और जब उन्हें झटका लगता तो वो जाग जाते और पढ़ाई का सिलसिला फिर शुरू कर देते। इस तरह उन्होंने मेहनत से 1944 में MA पॉलिटिकल साइंस किया, बाद में LLB का इम्तहान दिया, वकील रहे और फिर जज बनते बनते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हुए। किसी ने उससे पूछा कि ये जुल्ला क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे जब वालिद साहब फौत हो गए थे तो वालिदा अनपढ़ थी, उनको अफजल नहीं आता था, वो मुझे जुल्ला कहती थी, क्योंकि उनकी मेहनतों, उनकी तवज्जो और उनकी तगदो से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने जुल्ला अपने नाम का हिस्सा बना लिया। तो साहिबो, इस तरह के कुछ और वाक़यात भी हैं। अगर मैं ज़्यादा तफसील में जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल नोट्सों में ये सब कुछ मौजूद है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। मैदाने ज़िंदगी में नहीं बैठने से काम, गर पाँव टूट जाएं, यहाँ सर के बल चलो। वस्सलाम।